जब रीढ़ की हड्डी इस अवस्था में होती है जो दुनिया के हर पशु और पक्षी की है, जब रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है तो हमारे दो चक्र मूलाधार और मणिपुर, दो चक्र हमारे जागृत होते हैं। मूलाधार से स्वास्थ्य और मणिपुर से शक्ति आती है। इसीलिए हर पशु और पक्षी जब सोता है तो शक्ति से भर दिया जाता है। परंतु याद रखिएगा, आनंद, ज्ञान और प्रेम सो करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए रीढ़ की हड्डी ऐसे जरूरी है। आज मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगा। आज मैं आपके सामने पहला सुख निरोगी काया, कैसे शरीर को बढ़िया किया जाए ताकि हम तनाव प्रबंधन कर सकें, ताकि हम मन और बुद्धि को स्वस्थ कर सकें। मेरे मित्रों, जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं कि मूल में भूल हो गई, हमने समझा ही नहीं भोजन के रोल। हमने भोजन को शक्ति का स्रोत मान लिया। जब खा सकते थे तब खाया, जितना खा सकते थे उतना खाया। शरीर में आवश्यकता थी नहीं, भोजन एक्सेस हो गया। क्योंकि भोजन दो काम प्रमुख रूप से हमारे शरीर में कर रहा है। बच्चा है तो बच्चे के शरीर में बॉडी बिल्ड कर रहा है, बॉडी का निर्माण कर रहा है, जो कि मैक्सिमम 25 साल तक है। 25 साल के बाद किसी को एक सूत नहीं बढ़ना है। दूसरा, बच्चा जब दिन भर मेहनत करता है तो उसके शरीर में सेल टूटते हैं। जो सेल टूटते हैं तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। तो 25 साल तक दो बार अन्न में भोजन चाहिए, एक शरीर के निर्माण के लिए और एक शरीर की मरम्मत के लिए। 25 साल के बाद निर्माण बंद हो गया, केवल और केवल रिपेयर मेंटेनेंस रह गई। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत थोड़ा चाहिए और टूट फूट के बाद चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिर से 25 साल के बाद निर्माण बंद हो गया है, केवल रिपेयर मेंटेनेंस, टूट फूट हो रही। दिन भर हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे सेल टूट रहे हैं, इन सेल की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भोजन चाहिए। इसलिए 25 साल के बाद केवल एक समय का भोजन चाहिए, वो भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। 25 साल तक दो बार का भोजन चाहिए। जो भी व्यक्ति 25 साल के बाद दो बार अन्न में भोजन ले रहे हैं, याद रखिएगा, अब शरीर का निर्माण नहीं होना है कि फूड एक्सेस होगा। एक्सेस होगा तो क्या करेगा, इसको जानने के लिए मैंने फिर उपनिषद को उठाया तो बड़ी मजेदार कहानी मिली। वहां पर आचार्य बड़ी सुंदर एक कथा लिखता है। सीरियस होने की बात नहीं है, मैंने पहले कहा हंसी हंसी में स्वस्थ होना है। आप मुस्कुरा सकते हैं, आप आनंद के साथ स्वस्थ हो रहे हैं, कोई मैं सीरियस होने की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य लिखता है एक कथा कि एक बार खाना भगवान के यहां चला गया। मैंने पहले कहा कि मैं कोई खाली कहानी नहीं, जो भी बात कहूंगा विज्ञान के सम्मत कहूंगा, शास्त्र सम्मत कहूंगा। खाना भगवान के यहां चला गया और खाने ने भगवान से पूछा कि प्रभु, धरती पर सब कोई खा रहा है, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा एक काम कर, तू धरती पर जा, लोगों के खाने के लिए तुझे बनाया है। खाना बोला प्रभु, लोग मुझे खाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा कि पहले कह दिया कि तुझे खाएंगे लोग, लोगों के खाने के लिए तुझे बनाया। खाना बोला कि सर, शेर कुत्ते को खाता है तो कुत्ता बिल्ली को खाती है, बिल्ली चूहे को खाती है तो चूहा भी बहुत कुछ धरती पर खाता है, सब खा रहे हैं, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा काम कर, धरती पर जा और जो तुझे ज्यादा खाए तो उसको खा जा। उपनिषद में आचार्य ऋचा लिखता है कि अद्यते अति च भूतानि तस्मात् तदन्नम उच्यते। अद्यते माने खाया जाता है, अति माने खा डालता है, तस्मात् तदन्नम उच्यते, इसीलिए इसका नाम खाना रखा गया है। इसका नाम ही है खाना। अगर जरा सा चूक गए तो याद रखना मेरे मित्रों, ये खाना आपको खा डालेगा। वैसे खाना आप खाएंगे, आपका शरीर खाने से बनेगा भी और खाने से आपके शरीर की रिपेयर मेंटेनेंस भी होगी। बहुत बढ़िया सुडौल शरीर हो सकता है, परंतु हम चूक गए और कहीं इस खाने को नहीं समझा तो याद रखिएगा खाना हमें खा डालेगा। कैसे खाएगा? मैंने आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर ये बॉडी में एक्सेस हो गया तो ये सड़ेगा।
सड़ेगा तो गैस और एसिड फॉर्म करेगा। बात यहीं तक होता, तब भी कोई बात नहीं थी। शरीर उल्टी कर देता, दस्त कर देता, जुकाम खांसी बुखार पैदा कर देता। याद रखना, ये कोई हम नहीं करते, ये अंदर से हीलिंग की प्रोसेस है। अगर आपके फेफड़े में कफ अधिक हो गया तो नेचर स्वाभाविक है इसको खांसी पैदा करके निकालेगी। अगर खाने में कुछ चला गया और आमाशय में सड़ गया, पॉइजन बन गया, तो नेचर इसको नॉर्मल ट्रैक से न निकाल करके उल्टा शॉर्ट रूट से निकालेगी, जिसको हम उल्टी कह देते हैं। उल्टी में आप देखेंगे बहुत बदबूदार सड़ा हुआ खाना निकलता है, कभी अच्छी चीज नहीं निकलती। अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया है, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो नेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी। आज कोरोना में भी तो यही हो रहा है। जब आपकी बॉडी में कोरोना आता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है, 98.4 की जगह 99, 100, 102 कर देती है। क्यों? ताकि उस वायरस को जलाया जा सके। ये देखिए वायरस, ये जो बुखार आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, कोई दुश्मन नहीं है आपका, ये दुश्मन को खत्म करने के लिए प्रयास हो रहा है। आप कुत्ता पालते हैं घर में, जब कोई विजातीय, कोई चोर, कोई अनजाना व्यक्ति आ जाता है जो हमारे परिवार का